सो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने ये हमबोल्ट वाला रेटर, ये चार्ल्स डार्विन, ये कंप्लीट कर लिया हमने। जर्मन स्कूल जो है वो अभी पिछले में कंप्लीट करा है। थोड़ा पहले जर्मन स्कूल को देखते हैं, ठीक है। तो जर्मन स्कूल का वी नो कि हमने क्या एक निमोनिक बनाया था। हमने बनाया था ओवर, हाँ ठीक है, ओवर हा। ओ से क्या है ऑस्कर पास्कल, वी से आपका वॉन रिच्टोफन, आर से हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेटजल, एंड एच से हो जाएगा आपका हेटनर, एंड ए से हो जाएगा आपका अल्बर्ट पैंक। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या इंडिविजुअली दिया है। ऑस्कर पास्कल ने दिया है आपका दास ऑसलैंड, फिर इन्होंने कंपैरेटिव ज्योग्राफी भी दिया है, एंड ही हैज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इन्होंने जो है वो मॉडर्न मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी का फाउंडेशन किया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे फर्डिनेंड वॉन रिच्टोफन। अब ये जो फर्डिनेंड वॉन रिच्टोफन साहब हैं, ये पहली बात तो चाइना में काफ़ी एक्सटेंसिवली चले, ठीक है, चाइना में चले ये। एंड मतलब ये चाइना गए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोल्ड फील्ड्स देखी, फिर इन्होंने जो लोएस्ट फॉर्मेशन है पहली बार उसको मैप करा, और इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो है उसका एम है मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को पढ़ना। इन्होंने ज्योग्राफी को एज अ ह्यूमन ज्योग्राफी रीडिफाइन कर दिया। इनके कुछ मेजर वर्क हैं जैसे कि अर्टिटाइल है, लेंडर है, लेंड शेफिन है, एंड ऑर्टी एल्लो वाओ ऑटलिकेटन है, ठीक है। फिर इन्हीं के जो वॉन रिश्तोफन साहब हैं, उनको हार्टशोन साहब ने बोला कि इन्होंने जो है वो फ्यूचर जोग्राफिकल थॉट का डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। हम रेटzel साहब के बारे में बात करेंगे। इनको फादर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने सोशल डार्विनिज्म दिया, इन्होंने पॉलिटिक्स जोग्राफी दिया, इन्होंने एंथ्रोपो जोग्राफी दिया जिसमें इन्होंने मैन के हारमोनियस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में बताया। इन्होंने मैन और लैंड अप्रोच को एम्फेसाइज करा। इन्होंने ज्योग्राफी को हिस्ट्री प्लस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करी। फिर हम आ जाते हैं हेटनर साहब के ऊपर। तो जो हमारे हेटनर साहब हैं, हेटनर साहब ने हमारे कोरोलॉजिकल साइंस के ऊपर काफ़ी जोर डाला, एंड इन्होंने स्पेस और रीजन को स्टडी करने पे भी जोर डाला, ठीक है। फिर जो कोरोलॉजिकल साइंसेस के सपोर्टर थे अल्बर्ट पैंक हमारे, ठीक है, इन्होंने भी कोरोलॉजिकल अप्रोच पे जोर डाला, एंड इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी और रीजनल मेथड्स में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंच स्कूल के बारे में। तो फ्रेंच स्कूल के लिए भी एज यूजुअल आई हैव क्रिएटेड अ निमोनिक। देख लेते हैं वो निमोनिक क्या बनाया है मैंने। इट इज़ कॉल्ड एज द पी जे, यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड एज द पी जे रमा, RMA, ठीक है, इट्स द पीजे रमा। सो अब ये क्या है, देखो पी का मतलब है आपका पॉल विडाल डे लाब्लाश, ये पी से पॉल हो जाएगा, जे से हो जाएगा आपका जीन ब्रंशेस, एंड आर से हो जाएगा आपका रेक्ल्यूज दिस रेक्ल्यूज, एम से हो जाएगा आपका मार्टोनी, एंड ए से हो जाएगा आपका अल्बर्ट दिमेंजियन, ठीक है। या फिर आप RMD भी लिख सकते हो, बट जो भी आपको लिखना है, PJ RMD जो भी लिखना है आपको, MD लिख लो, इधर पे MA लिख लो, यही है। बट RG रमा याद रखो, ए से आपका जो अल्बर्ट दिमेंजियन है वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम फ्रेंच जो है वो पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विडाल डे लाब्लाश के ऊपर। देखो अब ये जो विडाल डे लाब्लाश साहब हैं, सो फर्स्टली हम इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। विडाल डे लाब्लाश साहब, ओके, जो हमारे विडाल डे लाब्लाश साहब हैं, इनको फादर ऑफ फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, मतलब इनको फादर बोला जाता है जो आपके फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है, इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। अब इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, देखो पहला इनका है एनल डे ज्योग्राफी। एनल डे ज्योग्राफी जो है वो इसके फाउंडर थे, ठीक है, एनल डे ज्योग्राफी के। फिर उसके बाद इनका एक और वर्क है विच इज कॉल्ड एज द एटलस जनरल विडाल लाब्लाश, ठीक है। मतलब ये जो एटलस जनरल है, एटलस जनरल ही हैज रिटन। फिर तीसरा जो वर्क है वो है टेब्यूला डे ला जियोग्राफी डे ला फ्रांस, टेब्यूला डे ला जियोग्राफी एंड इट्स डे ला फ्रांस, ओके। फिर इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे कि इन्होंने पेस का कॉन्सेप्ट दिया। पेस मतलब कि बहुत ही छोटू सा स्मॉल सा रीजन, ठीक है। फिर इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है विच इज कॉल्ड एज द जेनर डे वाई। क्या दिया है, जेनर डे वाई। जेनर डे वाई का मतलब होता है वेज ऑफ लाइफ। क्या होता है, वेज ऑफ लाइफ इन अ नेचुरल सेटिंग। मतलब वेज ऑफ लाइफ जैसे आपकी नेचुरल सेटिंग है उसके हिसाब से आपका कुछ रहने का तरीका होगा, वो इनका कहना है। फिर उसके बाद इन्होंने नेचुरल रीजन के बारे में एम्फेसाइज करा, एंड ही हैज़ ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अब देखो टेरेस्ट्रियल यूनिटी को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हमने एक पढ़ा है यूनिवर्सल साइंस, मतलब फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को मिला के जो आपका यूनिवर्सल साइंस हमबोल्ट साहब ने दिया। फिर उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिटर साहब ने दिया है, ठीक है, कार्ल रिटर साहब
साहब जिन्होंने टेलियोलॉजिकल व्यू दिया है, ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है वो आपका ये विडाल डे लाप्लास साहब ने दिया है, ठीक है। फिर इन्होंने जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके पॉसिबलिज्म नाम का जो है मतलब पॉसिबलिज्म को इजाद कराए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो है व्हाट ही हैज़ गिवन। पहली बात तो इनको फादर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पॉल विडाल डे लाप्लास का, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपके फ्रेंच के ह्यूमन ज्योग्राफर हैं, फादर ऑफ फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। इनके वर्क हैं एनल डे ज्योग्राफी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा एनल डे ज्योग्राफी जो इसके फाउंडर हैं। देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड एटलस जनरल विडाल विडाल लाप्लास, क्या एटलस जनरल। यदि आपसे बोले कि एटलस जनरल किसने लिखा है तो वो इन्होंने लिखा है, ठीक है। एनल डे ज्योग्राफी किसने लिखा है, वो इन्होंने लिखा है। फिर टेब्यूला डे ला ज्योग्राफी डे ला फ्रांस, ये डे ला फ्रांस आ जाए ना तो फिर विडाल डे लाप्लास के पास आ जाना आप। फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि पेस का कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्मॉल छोटू सा रीजन जो है उसको पेस बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो जेनेडिवाई है, जेनेडिवाई का मतलब क्या है, जेनेडिवाई का मतलब होता है आपका वे ऑफ लाइफ, दिस इज योर वे ऑफ लाइफ। अब वे ऑफ लाइफ कैसे, जैसे आपकी नेचुरल सेटिंग होगी उसके हिसाब से जो आपका वे ऑफ लाइफ है इट इज कॉल्ड एज अ जेनेडिवाई, ठीक है। फिर इन्होंने रीजनल जो आपके नेचुरल रीजन्स है उसके ऊपर फोकस डाला, फिर टेरेस्ट्रियल यूनिटी के ऊपर फोकस डाला। और मैंने बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है उसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हमबोल्ट का यूनिवर्सल साइंस और रिटर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर इन्होंने जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसको मॉडिफाई करा और जो आपका पॉसिबलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया है, ठीक है, पॉसिबलिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर अब हम बात कर लेते हैं हमारे जीन ब्रिंशेस साहब। अब जीन ब्रिंशेस साहब को देखते हैं और जी ब्रिंशेस साहब हैज गिवन। तो जो हमारे जीन ब्रिंशेस साहब हैं, पहली बात तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है ला जियोग्राफी। क्या दिया है इन्होंने, ही हैज गिवन द ला जियोग्राफी ह्यूमेन, ठीक है, ये इनका एक वर्क है। देन सेकंड चीज जो है इन्होंने फर्स्ट ही हैज गिवन द फर्स्ट पॉजिटिव क्लासिफिकेशन, क्या पॉजिटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम क्या बोलते हैं एसआई, इसको बोलते हैं एसआई डे क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, एसआई डे क्लासिफिकेशन पॉजिटिव ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि जो नेचर है वो मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट रेदर इट इज़ द परमिसिव वन, ठीक है। फिर इन्होंने जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी दिया जिसमें इन्होंने ह्यूमन एजेंसी को सेंट्रल माना है, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन में इन्होंने जो मैन है एंड एनवायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में बताया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने वर्क दिया है डे ला जियोग्राफी, अभी हमने पढ़ा डे ला जियोग्राफी, पहला पॉजिटिव क्लासिफिकेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने दिया पॉजिटिव क्लासिफिकेशन। इसी पॉजिटिव क्लासिफिकेशन को हम एसआई डे क्लासिफिकेशन पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो नेचर है वो मैंडेटरी नहीं है, ये परमिसिव है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बोला जिसमें इन्होंने ह्यूमन एजेंसी को जो है वो सेंट्रल माना है, क्या माना है, ह्यूमन एजेंसी को सेंट्रल। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन में इन्होंने मेन और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया है, ठीक है। देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जो आपका एलिजे रेक्ल्यूज है। अब देख लेते हैं जो एलिजे रेक्ल्यूज हैं, एलिजे रेक्ल्यूज साहब ने क्या दिया है, इन्होंने ऑथर किया है होमी एल होमी एट अल टेरी, ठीक है। इन्होंने जो है ये वर्क दिया है और ये होता है मैन एंड अर्थ, ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर इन्होंने एक और वर्क दिया है विच इज कॉल्ड एज द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स जो है, अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ये भी इनका एक वर्क है, ठीक है। फिर इन्होंने जो मैन और नेचर की यूनिटी है उस पर जोर डाला और इन्होंने सोशल ज्योग्राफी को भी सपोर्ट करा है, ठीक है। एंड इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ज्योग्राफी है और जो आपका ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है उसको मर्ज करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो ये आ जाते हैं हमारे रेक्ल्यूज साहब। रेक्ल्यूज साहब ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है होमी एट अल टेरे, क्या लिखा है, होमी एट अल टेरे आपका जो भी है। फिर इन्होंने अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट, ये भी इनका आई मीन दिस इज ऑल्सो हिज वर्क कि अर्थ और उस पे रहने वाले लोग, इन्होंने यूनिटी ऑफ मैन और नेचर की यूनिटी पे जो है वो जोर डाला है। और जो सोशल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी के ये काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और इन्होंने ज्योग्राफी प्लस जो आपका ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है उसको मर्ज करने की कोशिश करी, ठीक है। ही ट्राई टू मर्ज these things। देन आपके आ जाते हैं इमैनुअल डी मार्टोनी। अब ये जो इमैनुअल डी मार्टोनी है, पहली बात तो जो आपके विडाल डे लाप्लास हैं ये उनके शिष्य थे, ठीक है। कौन,
ये जो मार्टोनी साहब हैं वो इनके शिष्य थे, और इन्होंने भी जो नेचुरल रीजन्स हैं, नेचुरल रीजन्स पे काफ़ी एम्फेसाइज किया। एंड इन्होंने जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी प्लस जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करा। और इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने मार्टोनी एरिडिटी इंडेक्स निकाला है। क्या? मार्टोनी एरिडिटी इंडेक्स। अब देखो ये जो कि एरिडिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो हमें पता है ये समवॉट रिलेटेड टू द जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से जो है ये रिलेटेड है। बाकी इन्होंने नेचुरल रीजन पे काफ़ी एम्फेसाइज डाला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अल्बर्ट डिमेंजियन। जो आपके डिमेंजियन साहब हैं ये भी आपके विडाल डे लाप्लास के शिष्य थे, और इन्होंने इकोनॉमिक प्लस जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है इस पे काफ़ी फोकस किया। इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लस आपका रूरल रूरल डीपॉपुलेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल डीपॉपुलेशन, रूरल में जो डीपॉपुलेशन हो रहा है उसके ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज करा। इन्होंने जो रीजनल मेथड्स हैं वो एडवोकेट करी। ठीक है, विडाल डे लाप्लास के शिष्य थे, इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल डीपॉपुलेशन के ऊपर फोकस करा, और रीजनल मेथड्स जो हैं इन्होंने एडवोकेट करी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वी वुड बी रिवाइजिंग जैसे अभी हमने पहले करा है। सो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्रेंच है इसका हमने क्या निमोनिक बनाया। वी हैव क्रिएटेड पी जे, हमने किया है पी जे रमा, पी जे रमा। ठीक है, सो पी से क्या है हमारे, पी से है हमारे मिस्टर पॉल साहब, पॉल विडाल डे लाप्लास। देन वी हैव द जून ब्रिंशियस साहब। ठीक है, ये इज द जीन ब्रिंशियस साहब। देन वी हैव द रेक्ल्यूज, मतलब जो आपके एलिजे रेक्ल्यूज साहब है वो। फिर हमने यहाँ पर बात करी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द इमैनुअल डी मार्टियन, मतलब ये जो मार्टियन साहब हैं, क्या है, मार्टोनी साहब, सॉरी मार्टोनी साहब जो हैं इनके बारे में। एंड ई से जो है हमारे वी हैव द अल्बर्ट अल्बर्ट डी मेंजियन। ठीक है, अल्बर्ट डी मेंजियन साहब। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहले तो हम पॉल साहब के बारे में देखेंगे कि भाई जो पॉल साहब है वो क्या, इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। लेट्स सी फर्स्ट, जो पॉल साहब हैं, पहली बात तो जो पॉल साहब हैं इनको माना जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने फ्रेंच, ये फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी माने जाते हैं फ्रेंच में। ठीक है, फिर इन्होंने वर्क लिखा है एनल डे ज्योग्राफी। ठीक है, फिर इन्होंने एक वर्क लिखा है एटलस ज्योग्राफी, एटलस ज्योग्राफी विडाल डे लाप्लास। देन इन्होंने जो टेब्यूला डेला ज्योग्राफी डेला फ्रांस लिखा है, मतलब जो जो भी आपका डेला फ्रांस है, डेला फ्रांस। ठीक है, ये इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि पेज का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि स्मॉल नेचुरल रीजन होता है पेज का मतलब। ठीक है, फिर इन्होंने जेनर डे वाई, जेनर डे वाई का मतलब होता है आपका जो लिविंग स्टाइल है नेचुरल सेटिंग के बेसिस पर। ठीक है, फिर इन्होंने नेचुरल रीजन और जो आपका टेरेस्ट्रियल यूनिटी है उस पर काफ़ी जोर डाला है। देन ही हैज़ ऑल्सो गिवन द पॉसिबलिज्म, क्या दिया है इन्होंने, पॉसिबलिज्म जो है वो दिया है। फिर हम जीन ब्रिंशेस साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जीन ब्रिंशेस साहब हैं इन्होंने दिया है, जीन ब्रिंशेस साहब हैज़ गिवन द ला जियोग्राफी ह्यूमेन। ठीक है, ला जियोग्राफी ह्यूमन का क्या मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उस पर फोकस किया होगा। ठीक है, तो इन्होंने पहला पॉजिटिव क्लासिफिकेशन दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, जिसको हम एसआई क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसआई डे क्लासिफिकेशन। फिर इन्होंने बताया कि जो नेचर है वो मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ रेदर परमिसिव। देन इन्होंने एक और चीज़ बोली है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें इन्होंने ह्यूमन को एक सेंट्रल एजेंसी माना है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, जिसमें इन्होंने मैन प्लस जो एनवायरमेंट है उसके बीच का रिलेशन बताया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेक्ल्यूज साहब। अब जो हमारे रेक्ल्यूज साहब हैं इन्होंने क्या ऑथर किया है, ही हैज़ ऑथर्ड द एल एल होमी एल होमी एट अल टेरे, एल होमी एट अल टेरे, जो कि मैन और अर्थ के बीच में जो है रिलेशनशिप है। देन इन्होंने अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है, एंड इट्स इनहेबिटेंट जो है वर्क लिखा है। इन्होंने मैन और नेचर के ऊपर फोकस करा है, मतलब इसकी यूनिटी के ऊपर फोकस करा है। फिर इन्होंने सोशल ज्योग्राफी के ऊपर भी फोकस करा है। एंड ही वाज द वन, इन्होंने ही वाज द पायनियर इन मर्जिंग द ज्योग्राफी एंड जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है उनको मर्ज करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर हम ये जो मार्टोनी साहब हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। जो मार्टोनी साहब हैं पहली बात तो विडाल डे लाप्लास के शिष्य थे, ये नेचुरल रीजन पर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तीसरी चीज़ जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी पे इनका फोकस था। एंड देन जो आपका मार्टोनी एरिडिटी इंडेक्स है, क्या है मार्टोनी आपका जो एरिडिटी इंडेक्स है
वो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका अल्बर्ट डिमेंजियन। अब ये डिमेंजियन साहब हैं, ये भी विडाल डी लाप्लास के काफ़ी बड़े शिष्य थे। फिर इन्होंने इकोनॉमिक प्लस जो ह्यूमन जोग्राफी है उसके ऊपर फोकस करा है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस जो आपका रूरल डीपॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस करा है। देन आपका जो रीजनल मेथड्स हैं वो एडवोकेट करी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लगे हाथ यहाँ पर ब्रिटिश भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के लिए कोई ऐसे अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो इनका तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देयर क्रोनोलॉजी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। सो पहले जो है, पहले कौन है, मैकिंडर साहब हैं। पहले यू हैव द मैकिंडर साहब, देन यू हैव सेकंड द एजे हर्बर्स्टन, ठीक है, एजे हर्बर्स्टन साहब हैं। देन यू हैव द एस डब्ल्यू वुलड्रैग, क्या है, एस डब्ल्यू वुलड्रैग साहब हैं, एस डब्ल्यू वुलड्रैग। एंड देन यू हैव द एल डी स्टेम्प, ठीक है, क्या है, यू हैव द एल डी स्टेम्प। कौन कौन है, मैकिंडर है, एच डे हर्बर्स्टोन है, एस डब्ल्यू वुलड्रिग है, एल डी स्टेम्प है। ये ब्रिटिशर्स हैं, याद रखना है, दीज आर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि भाई कौन ब्रिटिशर है कौन नहीं है, तो ये ब्रिटिशर्स हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो है लास्ट स्कूल ऑफ थॉट बचा है, विच इज कॉल्ड एज द अमेरिकन, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है वो अमेरिकन पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच।